हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम स्कॉर्पियो साइन की। स्कॉर्पियो साइन और वृश्चिक राशि में ये देखेंगे कि जो मकर संक्रांति है उसमें जो सूर्य का गोचर है ठीक मकर राशि में, उसका क्या प्रभाव होने वाला है वृश्चिक राशि के ऊपर, ये आज देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि जहां पर सूर्य गोचर कर रहे हैं वो स्कॉर्पियो से वो मकर जो आपकी वृश्चिक राशि से ठीक जो है थर्ड हाउस में है। थर्ड हाउस का मतलब ये है कि वहां पर एक अच्छी लीडरशिप होती है, भाई बहनों से एक अच्छा सपोर्ट मिलता है। इसके साथ साथ में आपकी कम्युनिकेशन पावर बढ़ती है। इसके साथ साथ में आपका बिजनेस अच्छा होता है। इसके साथ साथ में आपकी एबिलिटी टू वर्क अच्छा होता है। ये लीडिंग पीपुल अच्छा होता है। ये सारी चीजें आप में वहां से आती हैं सूर्य जब भी थर्ड हाउस में चलते हैं। ये वृश्चिक राशि है और वृश्चिक राशि से ठीक यदि 1 2 3 यहाँ पर देखें तो ये पराक्रम का भाव है। कहने का मतलब है कि आपकी जो मन की स्थिति है उससे थर्ड हाउस में, ठीक थर्ड हाउस में वहां पर पराक्रम का हाउस है और वहीं पर सूर्य का गोचर आज से शुरू हो गया है, यानी कि इस मकर संक्रांति से। मकर संक्रांति जो है एक फसली त्योहार है और मकर संक्रांति को खिचड़ी त्योहार भी कहा जाता है। मकर संक्रांति को पोंगल के नाम से भी जाना जाता है। कई जगह में पोंगल के रूप में भी ये मनाया जाता है मकर संक्रांति। और उसके साथ साथ में जो इसमें चूड़ा और चूड़ा के साथ में दही मिला के खाने का भी इसमें एक रिवाज है। मैं आपको बताऊंगा, ज्यादा करके उत्तर प्रदेश में और विशेष करके गोरखनाथ जो मंदिर है यहाँ पर खिचड़ी बनाई जाती है और खिचड़ी सब लोगों को परोसी जाती है। और नेपाल से भी आते हैं लोग। और गोरखनाथ जो है, गोरखनाथ जो शिव जी के एक रूप है, वहां पर बड़ी मात्रा में खिचड़ी बना करके सभी को खिचड़ी खिलाई जाती है। इसलिए खिचड़ी संक्रांत के नाम से भी पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। चलो अब बताते हैं हम कि यहाँ पर जो आपकी वृश्चिक राशि से ठीक थर्ड हाउस में जो सूर्य जा रखे हैं, यहाँ पर सूर्य में क्या है, यहाँ पर क्षमताएं आ गई है। सूर्य को मंगल भी देख रहे हैं, सूर्य को केतु भी देख रहे हैं और सूर्य को बृहस्पति भी देख रहे हैं। चलिए देखते हैं कैसे। ये देखिए जुपिटर यहाँ पर है, तो जुपिटर की यहाँ से यहाँ 7th दृष्टि हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जुपिटर की ठीक 9वीं दृष्टि सूर्य के साथ में। सूर्य उनके परम मित्र हैं, यहाँ पर परम मित्र को देख रहे हैं। ये बहुत ही अमृत दृष्टि है थर्ड हाउस में। ये वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। इसलिए बहुत अच्छा है कि आपका पराक्रम भी है। आप जो कार्य कर रहे हैं, जिस ढंग से कार्य करने के लिए लगे हुए हैं, वो होड़ में आप वो कार्यों को, सभी कार्यों को कर जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये मकर संक्रांति का आ गया दिन आ गया, इसके बाद उतर उतर वृद्धि हो रही है आपके कार्य में। आपके भाई भी आपके सपोर्ट कर रहे हैं, आपके जो लोग हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, आपका स्किल बढ़ा हुआ है, कम्युनिकेशन पावर बढ़ी हुई है। ये सारी चीजें ठीक है, ये वृश्चिक राशि के लिए बहुत ही अच्छा है। अब इसके साथ साथ में देखिए दूसरी दृष्टि देखिए, मंगल है यहाँ पे। मंगल की दृष्टि देखिए 1 2 3 4 5 6 7। मंगल सीधे सीधे वहां पर सूर्य को देख रहे हैं, परम मित्र है, कोई दिक्कत नहीं। मंगल से आप में कार्यों को करने के लिए कैलकुलेटिव जो क्षमता है वो बहुत अच्छी बन रही है। आपकी इन्फ्लुएंसी बहुत अच्छी बन रही है। साथ साथ में कार्य करने का जो तरीका है, जो मेथड्स है, मेथोडोलॉजी है, उसको आप इंप्रूव कर रहे हैं। ये सारी चीजें मंगल से आपके साथ में हो रही हैं। चलो केतु को भी देख लेते हैं। 1 2 3 4 5। ये देखिए केतु की भी दृष्टि है वहीं पर है। अब ये मानने वाली बात है कि सबसे अच्छी बात तो ये है कि यदि सूर्य, मंगल और उसके साथ में केतु, ये सभी वहां पर देखते हैं पराक्रम के भाव में, तो पराक्रम वाला कैसे होगा? पराक्रम वाला ऐसा भी हो सकता है कि उसमें अहंकार भी आ जाए, उसमें द्वंद्व भी आ जाए, उसमें कोई और चीजें इस तरह से एग्रेशन भी आ जाए। ये सारी चीजें भी आ सकती हैं क्योंकि पराक्रम बढ़ा हुआ है। क्योंकि आप ये मान रहे हैं कि मैं सबसे अच्छा मैं ही कर सकता हूँ, सबसे अच्छी दौड़ मेरी हो सकती है, मैं ही इसको विन करूंगा, मैं ही इसमें जो है फर्स्ट आऊंगा, मेरा ही इसमें सब प्रभुत्व रहेगा। ये सारी चीजें जब मन में आते हैं तो कहीं ना कहीं काम बिगड़ने के भी उसमें जो शंकाएं बन जाती हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, इनमें इनमें कई प्रकार की ये जो चीजें हैं, इनमें एक चीज आती है कि जो बृहस्पति की दृष्टि है वो इन सबको ठीक कर रही है। जो यहाँ पर आपका पराक्रम एक बहुत ऊपर तक बढ़ा हुआ है, उस पराक्रम के ऊपर बृहस्पति का एक ऐसा हाथ है कि कहीं ना कहीं से आपको वो लोग मिल रहे हैं जो कि आपको अच्छी गाइडेंस दे रहे हैं, जो आपको सही राह पर ले जा रहे हैं, जो आपको सही सही दिशा बता रहे हैं।
वो दिशा आपको मिलने से वो आशीर्वाद के रूप में आपके साथ में है, इसलिए आपके सारे काम अच्छे होंगे। ये मकर संक्रांति का जो दिन है, इसके बाद 1 महीने तक बहुत ही सुंदर ढंग से आप लगन से काम करते रहिए और आपके सारे काम बनने वाले हैं। ये स्कॉर्पियो साइन के लिए, वृश्चिक राशि के लिए मैं बता रहा हूँ। इस तरह से अब देखेंगे यदि आपकी आपकी कुंडली को हम दूसरे हिसाब से देखते हैं और हिसाब से भी देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए शनि आपके ठीक चतुर्थ भाव में, चतुर्थ से शनि यहाँ पर जाएंगे 29 मार्च 2025 को। आपकी ढैया भी खत्म, आपकी ढैया खत्म होते हुए इसका मतलब है कि फरवरी से उसका प्रभाव पड़ना शुरू हो गया। 13-14 फरवरी के बाद ये प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। जो आपके ढैया का प्रभाव है वो आपको लिए खत्म होगा। अब जो सुख से संबंधित जो चीजें हैं, जो आप कोई मकान लेना चाहते थे, कोई आप प्लॉट लेना चाहते थे, कोई जमीन लेना चाहते थे, कोई वाहन लेना चाहते थे, उसके लिए आप फ्री हैं। 13-14 फरवरी के बाद आप दिन निकाल लें और उसके बाद ले लें, कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई भी अच्छा सा दिन करके उस दिन अपना वाहन ले सकते हैं, उस दिन अपनी दुकान ले सकते हैं, उस दिन अपनी जमीन ले सकते हैं, उस दिन अपना फ्लैट खरीद सकते हैं। ये चीजें आपके लिए फ्री हो गई यहाँ पर। दूसरा, इसके साथ साथ में 29 को जैसे ही यहाँ पर शनि आएंगे तो इस स्थान को बहुत कुछ दे करके जाएंगे। ऐसे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वहां पर एक बड़ा प्लेनेट है। बड़ा प्लेनेट जब भी चेंज करता है या जब भी वहां पर जाता है, वो अपना दिखाता जरूर है कि भाई ठीक है, यहाँ से ये चीजें हैं और ये सारी सारी चीजें, ये चीजें आपके लिए मैं छोड़ के जा रहा हूँ, इन चीजों का आप अच्छा सा यूज करिए। तो वहां पर शनि आपको कई प्रकार की चीजों का फायदा जरूर कराएंगे चतुर्थ हाउस में। चतुर्थ हाउस आपका सुख स्थान है और सुख स्थान से सामने यहाँ पर ये आपका कार्य क्षेत्र है, यहाँ आपका नौकरी है, व्यवसाय है और कई सारी चीजें, सोर्सेज यहाँ से बन रहे हैं आपके। तो इन चीजों, इन हाउसेस के लिए भी बढ़ोतरी करके जाएंगे शनि। और उसके बाद पंचम स्थान में जैसे जाएंगे, पंचम स्थान से संबंधित सारी चीजों को ठीक कर देंगे। यहाँ पर राहु है पहले से, अब राहु के घर में यदि उन्हीं के पिता आ जाएंगे, पिता का मतलब ये है कि राहु जो है छाया ग्रह है शनि के। अब शनि जब वहां पर आएंगे तो शनि की बात मानेंगे ना ये सारी चीजें। तो छाया ग्रह है तो कहने का मतलब शनि की सब कुछ चलेगी। यहाँ पे बृहस्पति का घर भी है, यहाँ पर शनि आएंगे तो उसके बाद क्या चलेगी, कहने का मतलब है कि जितने बंधन होंगे राहु के किए हुए वो सब टूटेंगे यहाँ पे। और उसके बाद शनि से संबंधित जो यहाँ पर जो बंदिश लगा रखी थी राहु ने, वो सब खत्म। उसके बाद शादी सगाई और शादी बच्चे और जो जो ये सारी चीजें यहाँ पर संपन्न होंगी। जिन लोगों के बच्चे नहीं हो रहे थे उनके बच्चे होंगे, जिनकी शादी नहीं हो रही थी उनकी शादी होगी, जिनकी सगाई नहीं हो रही थी उनकी सगाई होगी, जिनकी संतान अच्छी उन्नति नहीं कर रही थी वो उन्नति करेगी, जिनकी हायर स्टडी में कोई बाधा आ रही थी वो बाधाएं खत्म होंगी। ये सारा यहाँ पर ये शनि के आने से यहाँ पर हो जाएगा। ये सारी चीजें जो बड़े ग्रहों के चेंज करने से बहुत कुछ उसमें बदलाव आने की संभावनाएं बनती है। इसी तरह से ये जो जुपिटर है, जुपिटर देखिए आपके यहाँ पर है, ठीक यहाँ पर आपके 7th हाउसेस में, 7th हाउस में अभी बकरी चल रहे हैं, कई सारी यहाँ पर भी राहु है। इसलिए जो कार्य हैं उनमें कहीं ना कहीं जरूर रुकावटें आई हुई है, चाहे वो शादी से संबंधित हो, चाहे आपके हेल्थ से संबंधित हो। ये सारी चीजों में रुकावट आई हुई है, कहीं ना कुछ व्यवधान है, कहीं ना कहीं कुछ परेशानी है। लेकिन जैसे ही ये बकरी से मार्गी होंगे 4 फरवरी को, यहाँ पर उदय हो जाएगा सीधे, यहाँ से आपके लिए कई सारी चीजें खुल जाएंगी। उन चीजों में आपके लाभ की चीजें हैं, उनमें आपकी सुख की चीजें हैं, उनका उनमें आपका स्वास्थ्य है, उनमें आपकी जो है प्लानिंग्स है, उनमें आपका फ्यूचर है, उनमें आपके कर्म है, उनमें आपके लाभ है। ये सारी चीजें जो यहाँ से बनने शुरू हो जाएंगी। और जैसे ही यहाँ पर भी आएंगे और अष्टम भाव में भी आएंगे, अष्टम भाव में जब भी 6, 8, 12 में कोई भी ग्रह जाता है तो वो दोनों चीजें दिखाता है, प्रभावित भी करता है, क्योंकि ये रोग स्थान भी है। तो रोग स्थान में जाने से फैट, जैसे फैटी लिवर होना, इंडाइजेशन सिस्टम होना, मूत्र से संबंधित रोग होना, लोअर एब्डोमेन से संबंधित कुछ परेशानियां होना, ये बृहस्पति यहाँ पर देते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि यहाँ पर मंगल का घर है तो मंगल, और यहाँ पर देखिए बुध का घर है, स्किन से संबंधित भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। कोई भी चीजें, ये चीजें हल्की फुल्की ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा हो जाए, कोई चीज बहुत बढ़ जाए, लेकिन इनसे संबंधित भी पानी का अच्छा पीना, डाइट का अच्छा खाना, ये तो बनता है। इसके साथ साथ में मैं ये बता दूं कि ये स्थितियां यहाँ पर आएंगे जरूर बृहस्पति के यहाँ पर आने से। लेकिन ये बृहस्पति के यहाँ पर आएंगे तो दृष्टि कहाँ कहाँ रहेगी ये देखने पड़ेगा। 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर देखिए, 6, 7 यहाँ पर देखिए, 8, 9 यहाँ पर देखिए। इसका मतलब है वीजा से संबंधित, बाहर जाने से संबंधित, फॉरेन में एडजस्टमेंट होने से संबंधित, फॉरेन में लैंड लेने से संबंधित, फॉरेन में अपना मकान बनाने से संबंधित, विदेशों में व्यवसाय से संबंधित, विदेशों में रहने से संबंधित, विदेशों का वीजा लगने से संबंधित सारे काम यहाँ से करवा देंगे बृहस्पति तुरंत। और उसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ ये जो धन का स्थान है, यदि आप विदेशों में हैं तो आपका पैसा
बचना शुरू हो गए। फिर उसके बाद आपका सुख से संबंधित सारी चीजें, लग्जरियस चीजें, अच्छी लाइफ जीना आप शुरू कर दोगे यहाँ पर भी बृहस्पति के आने से। क्योंकि बृहस्पति की जो नजरें दृष्टि होती है वही काफी पूर्ण, वही अमृत के जैसी होती है। कहने का मतलब वरद हस्त होता है वहां पे। जो कार्य नहीं हो रहे हैं वो कार्य होंगे, ये तो पक्का है, 100% है बृहस्पति का। तो ये सारी चीजें बदलाव आ रहा है वृश्चिक राशि में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छा है। अब आपकी कुंडली से पता चलेगा कि आपकी कुंडली में लग्न क्या है, आपकी कुंडली में दशाएं क्या हैं, आपकी कुंडली में कहाँ कहाँ का पर ग्रह बैठ रहे हैं, आपकी कुंडली में शनि का अगला वाला हाउस कौन सा है, आपकी कुंडली में बृहस्पति का अगला वाला हाउस कौन सा है, आपकी कुंडली में राहु और केतु कौन कौन हाउसेस में जाने वाले हैं, ये सब आपकी कुंडली से पता चलेगा। और जब आपकी कुंडली हम देखेंगे तो ओवर फोन जब आप मेरे से बात करेंगे तो उसमें सारी चीजें बताई जाएंगी कि देखो भाई ये है, और इस तरह से आपकी जन्म कुंडली कह रही है। अब गोचर में ये चीजें आ रही है, किन किन हाउसेज में जा रही है। अब इसका प्रभाव मैं आपकी जन्म कुंडली से भी बताऊंगा और आपकी गोचर कुंडली से भी बताऊंगा कि प्रभाव ये है, और आखिरकार आगे आगे इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, 2025, 26, 27 कैसे रहेगा आपके लिए, ये ओवर फोन आपसे बात की जाएगी। आप मुझे कॉल करिए, मैं आपका कॉल पिक करूंगा और आपके साथ में जो वार्ता होगी उसको पूरी वार्ता करेंगे। पूरे, आप जब तक संतोष नहीं होती, पूरी संतुष्टि आपकी होगी। और उसके साथ साथ में मैं बताऊंगा कि ये चीजें आपकी कुंडली बताती है, और ये पॉइंट्स है जहां पर कि ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं पर आपका बहुत अच्छा राइज आप नहीं कर रहे हैं। उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपको ये भी दिखाएंगे कि जीवन में जीने के लिए और आगे बढ़ने के लिए कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जो बहुत ही आवश्यक हैं और आपको मेंटेन करनी है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। मेरे इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करिए, दूसरे लोगों तक भेजिए, ग्रुप में भेजिए, ताकि सबको इसकी जानकारी हो सकती है। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार।